हेलो दोस्तों। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम समझेंगे 1 एकड़ बराबर कितना होता है और 1 एकड़ में कितना बीघा गट्ठा होता है। तो हमारे इस स्क्रीन पे चलते हैं और दिखाते हैं कि जब जमींदारी प्रथा चल रही थी तो जमींदार लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से लग्गी के मान तय किए थे। तो एक लग्गी लंबा एक लग्गी चौड़ा जो जमीन रहता था तो एक धूर कहलाता था। तो इसलिए बीघा कट्ठा का मान अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं, इसके बारीकी से समझते हैं। करते हैं तो 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल। अब हमने बताया था कि बीघा कट्ठा का मान लग्गी पर निर्भर करता है। तो हम मान लेते हैं हमारे क्षेत्र में होता है 6.25 हाथ का लग्गी। ठीक, यदि एकड़ हमने फिक्स किया है लग्गी बराबर 6.25 हाथ का लग्गी चलता है यहाँ पे। तो इस हिसाब से 1 एकड़ जो जमीन है कितना कट्ठा बीघा होगा। तो लग्गी बराबर निकालने के लिए एक धूर का वैल्यू होता है, एक धूर बराबर लग्गी स्क्वायर होता है, लग्गी स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब है जो एक धूर जमीन होगा, एक मान लीजिए 6.25 हाथ लंबा और 6.25 हाथ चौड़ा ये जमीन रहेगा, एक धूर का रहेगा। और इसी प्रकार अब यहाँ पर एक धूर का वैल्यू हम पता कर लेंगे। अगर इस पर 20 धूर जो जमीन रहेगा एक कट्ठा बनेगा। 20 धूर बराबर एक कट्ठा का निर्माण होगा और 20 कट्ठा मिलकर एक बीघा का निर्माण होता है। ये हमको याद होना चाहिए कि 20 धूर जमीन मिलेगा एक कट्ठा और 20 कट्ठा मिलकर एक बीघा बनता है। ठीक, तो हमने एक धूर का फॉर्मूला लिख दिया लग्गी स्क्वायर। इसी पर हम एक धूर का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर 6 2 5 हाथ यानी 6.25 हाथ का लग्गी चलता है। तो 100 लग्गी की जगह पर 6.25 हाथ। अब यहाँ पर 6.25 गुणे, यहाँ पर गुणे लगाया कुछ नहीं। तो एक हाथ का वैल्यू आप किस में लिखते हैं? अगर गज में लिखेंगे एक हाथ में आधा गज होता है, फीट में लिखेंगे तो एक हाथ में 1.5 फीट होता है। हम यहाँ पर फीट में लिख देते हैं। ठीक, अब इसको फीट में हम बदल दें। अब ये दोनों में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद वर्ग कर देंगे तो इसका एक धूर का वैल्यू यहाँ पर पता चल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, करते हैं। एक धूर का वैल्यू आ गया, हमने गुणा कर इसका वर्ग कर दिया तो आगे 87.89 वर्ग फीट। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि रोक कर वीडियो थोड़ा कि आपका थोड़ा समय कम लगे। तो यहाँ पर आ गया इतना। अगर इस इतना 87.89 जो वर्ग फीट है तो एक धूर का वैल्यू आया है। और इस प्रकार 20 धूर मिलकर एक कट्ठा बनेगा। तो हम एक कट्ठा बराबर यहाँ पर निकाल देते हैं। एक कट्ठा बराबर होता है 20 धूर। तो 20 गुणे एक धूर का वैल्यू है 87.89। जब इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा एक कट्ठा का वैल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार एक बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा यानी 400 धूर भी इसको कह सकते हैं। अगर धूर लिखेगा तो 400 गुणे एक धूर का वैल्यू, अगर कट्ठा लिखेंगे तो एक कट्ठा जितना वैल्यू आएगा उसमें गुणा कर देंगे। तो हम कट्ठा के यहाँ कर देते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। एक कट्ठा का वैल्यू जितना आएगा यहाँ पर करते हैं, इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं। तो 20 इसमें गुणा कर देंगे 20 का। ठीक, कितना में 20 गुणे 87.89 गुणा करिए तो आगे हमको 1757.8 1757.8 वर्ग फीट। ये हमारा आ गया एक कट्ठा का वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पर एक कट्ठा का वैल्यू यहीं 1757.8 लिखकर 20 ले गुणा कर देते हैं। ये हमारा बीघा का एक कट्ठा का आ गया वैल्यू 17। इसमें 20 का गुणा करेंगे, ये हमारा आ जाएगा बीघा 35,156 वर्ग फीट। एक बीघा बराबर कितना? इतना वर्ग फीट। एक कट्ठा बराबर 1757.8 वर्ग फीट। हमने जब इसमें निकाल दिया तब हम यहाँ पर आते हैं जो 1 एकड़ है इसका वैल्यू 100 डिसमिल है। तो 100 डिसमिल को हम वर्ग फीट में हमने सब निकाला है
तो हम 100 डिसमिल, 1 डिसमिल का वैल्यू होता है यहाँ पर 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल। तो चूँकि 1 डिसमिल बराबर होता है 435.6। अगर हम ये डालते कड़ी में तो 1 डिसमिल के बाद कड़ी में हम यहाँ पर लिख के भाग देते हैं। ठीक, तो हमने डिसमिल निकल फीट में इसके बदल देते हैं 435.6। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमको आ जाएगा 1 जीरो से यहाँ पर जाएगा 435.6 वर्ग फीट, यानी 1 एकड़ वैल्यू आ गया 43,560 वर्ग फीट। अब इसमें हम टोटल रकबा में बीघा में बदलना है, तो बीघा वाला वैल्यू से 35,156 से भाग देंगे तो बीघा में बदल जाएगा। यहाँ पर कट्ठा में इसको बदलना है, देखिए बीघा में बदलते हैं इसको, सब को बीघा में नहीं करना है। तो 43,560 भागे 1 बीघा का वैल्यू आया है 35,156, इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना बीघा हुआ यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर भाग दिया तो 1.23 आया, तो एक इसको हमने 1.32 बीघा या 1.25 बीघा भी के लगभग जा रहा है, लेकिन 1.25 बीघा नहीं बोलेंगे। ये पॉइंट के बाद 2-3 है, इसमें 20 से गुणा करेंगे तो 1 कट्ठा में बता देगा। तो गुणा यहाँ पर करते हैं 0.23 गुणे 20, तो आ गया 4.5 कट्ठा, 4.5 का 4.6 है, इसको मान लेंगे 1 बीघा 4.5 कट्ठा, इसको मान लेते हैं। ठीक, अगर 0.6 इसको फिर 20 में गुणा करेंगे तो धूर में बता देगा, तो 6 धूर आ जाएगा, 4 कट्ठा 6 धूर, ये टोटल ज़मीन है। 0.6 गुणे 20, 0.6 गुणे 20 कर देंगे 7 धूर आ रहा है। सॉरी, ये 1 बीघा 4 कट्ठा 12 धूर आएगा, 20 में 0.6 करेंगे तो 12 आएगा, इतना आएगा। अगर इस ज़मीन को कट्ठा में बदलना है, हमको सिर्फ कट्ठा में जानना है, कट्ठा में, तो हम टोटल ज़मीन है 43,560 भागे 1 कट्ठा का वैल्यू है 1757.8 से भाग देंगे, डायरेक्ट हमारा ये कट्ठा में बदल जाएगा। तो हमारा ये आ गया 24.78 कट्ठा, यानी 24 कट्ठा ये हो गया 0.78 में 20 से गुणा कर देंगे तो धूर में बदल जाएगा। ये लगभग 15.5 धूर हो गया, 24 कट्ठा 15.5 धूर। 20 ले क्यों इसमें गुणा किया जा रहा है पॉइंट के बाद, ये समझना है। तो हम जानते हैं कि 1 धूर बराबर 20 धूर की होता है, 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है, और 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है, इसलिए 20 से यहाँ पर गुणा कर रहे हैं पॉइंट को बदलने के लिए। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।